नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भीम बुलेटिन न्यूज़ में। और मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। जो हम 14 अप्रैल जो सेलिब्रेट करते हैं, आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, हमारे गांव में नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, यूनिवर्सिटी में, बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। तो बताइए इसको लेकर जो दुनिया है क्या मतलब उनके अंदर क्या जिज्ञासा है कि नहीं, हमें बाबा साहब को ही एक ऐसे धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों? मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, जय भीम। ये जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा कि बाबा साहब को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो बाबा साहब हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान को लेने के लिए हमें आवश्यकता है जगह जगह इनके प्रशिक्षण को जानना, इनके बारे में जानना, इनके विचारों को जानना। तो हम रैलियों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और नाटक के माध्यम से हम बाबा साहब की बात को जानते हैं, विचारों को जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के प्रथम विद्वान थे और जिन्होंने पूरे भारत के संविधान को रचा और उसमें काफ़ी दबे कुचले मसीहों, काफ़ी लोगों को जो है अधिकार दिया। और आज जो दबे कुचले थे उनको अधिकार मिला और आज स्वतंत्रता के रूप में जी रहे हैं और अपना और अपने समाज का विकास कर। ठीक। और मैं बड़े भैया जानना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का बचपन का जीवन था, कितना जब बाबा साहब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, छात्र जीवन में थे, तो किस किस कठिनाइयों से गुजरे और अपनी शिक्षा पूरी की, उनके ही दिमाग में क्यों आया कि हम एक समाज को इक्वल भावना से देखें, समानता की नज़र से देखें, बाकी जो लीडर थे उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? चूँकि बाबा साहब को उस समय जो परिस्थितियाँ थीं वो अस्पृश्यता ज़्यादा थी, छुआछूत ज़्यादा था। बाबा साहब का जो जन्म हुआ बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ। उस समय जो है उनके समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये बाबा साहब के जीवन की घटना घटती है जो उन्होंने तोड़ों मोड़ कर देती है और बाबा साहब मजबूर हो जाते हैं। बाबा साहब जब विद्यालय में जाते हैं तो उस समय चूँकि स्वयं पानी लेकर नहीं पी सकते थे, वहाँ के चपरासी के माध्यम से उनको पानी मिलता था। तो बाबा साहब परेशान हो जाते थे। एक बार प्यासे हुए थे और वो पानी जो पाइप के पास, टोटी के पास गए, वो पानी नहीं पी पाए। और जब नहीं पी पाए, चूँकि कोई देने वाला नहीं था, इसलिए वो पानी नहीं पी पाए। और ये पानी न पीने वजह से जब घर गए तो उनकी माँ थी और जाते जाते अपने माँ के गोद में बैठ गए और उन्हें सवाल किया कि माँ, मैं पानी क्यों नहीं पी सकता? तो माँ कहती हैं कि बेटा, ये मैं नहीं जानता कि तू पानी क्यों नहीं पी सकता, लेकिन मैं ये सुनी हूँ कि ये किताबों में लिखा है कि हम लोग पानी नहीं पी सकते। बेटा चुप हो जा, तू घर से एक बोतल ले लेना और उस पानी को ले जा करके पीते रहना। तो बाबा साहब ने कहा कि माँ, मैं जिस दिन पढ़ लिख लूँगा उस दिन मैं एक किताब लिखूँगा जिसमें सबसे पहले लिखूँगा कि पानी पीने का अधिकार होगा। और एक बात और, आप देख सकते हैं जो 14 अप्रैल मनाया जाता है, जो बाबा साहब को लेकर क्यूरियोसिटी होती है देश में कहीं भी, जो खास कर देखा जाता है कि जो एससी कम्युनिटी है, जो भारत में अनुसूचित जातियाँ हैं, बाबा साहब को लेकर ज़्यादा उत्साहित होती हैं। जो देश में बाकी जातियाँ हैं, बाकी कई कास्ट होती हैं, जो बाबा साहब को नेगलेक्ट कर देती हैं, उन्हें इग्नोर कर देती हैं, पूरी तरह से कर देती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों एससी एसटी के लोग ही बाबा साहब को ज़्यादा प्रीफर करते हैं? चूँकि बाबा साहब ने जो अपना संविधान लिखा, समता मूलक समाज स्थापना करने के बाद सबको बराबरी के अधिकार देने का बात किया, लेकिन यही मनुवादी जो किस्म के लोग थे उसमें जातियों में ऊंच नीच का भेद बनाया, जिससे हम बाबा साहब को और सारे समाज को झेलना पड़ा। ऊंच नीच के खाई की वजह से उन्हें और एससी एसटी के लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया। बाकी जो 85-15 की जो लड़ाई होती है, 15% के लोगों ने 85% लोगों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने वो सम्मान दिया जिसमें 85% लोगों को दिक्कतें थी। आज बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से उन 85% लोगों को अधिकार दे दिया, इसलिए एससी एसटी के लोग ज़्यादा बाबा साहब को। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो अपना समाज है, जो एससी एसटी लोग मानते हैं, इन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया है। जो निगेटिविटी है, एक जो रिजर्वेशन है, तो एक समाज के लिए, तो कल्याण के लिए होता है, लेकिन बाकी जाति में फैला दी गई है कि बाबा साहब ने एससी जो आरक्षण को लेकर काम किया है, एससी एसटी वालों के लिए स्पेशली किया है, इसीलिए एससी एसटी वाले लेकर बाबा साहब को लेकर ढोते रहते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। ऐसा है क्या? मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कभी रिजर्वेशन की बात नहीं किया। बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन की बात किया, यानी प्रतिनिधित्व का बात किया कि हर समाज को जैसे प्रतिनिधित्व मिलता है वैसे एससी और एसटी के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधित्व देने का काम किया। जैसे कोई आदमी बुजुर्ग जा रहा है, उसे लाठी की सहारा है, तो वह लाठी उसका आरक्षण हो गया।
उसका रिजर्वेशन हो गया। अगर डंडा नहीं रहेगा तो वो चल नहीं पाएगा। इसलिए वो डंडा जो है, जो लाठी का सहारा लिया, छड़ी का, वही रिजर्वेशन हुआ, वो रिजर्वेशन हुआ जो छड़ी के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि जो दुनिया में जितने भी नेता हुए हैं, जितने समाज सुधारक हैं, बाबा साहब उनमें से सबसे अलग क्यों हैं? और बाबा साहब को एक अलग नज़र से ही देखा क्यों जाता है? जैसे कि अलग, जैसे नेल्सन मंडेला हुए अफ्रीका से हैं, बाकी इंडिया में महात्मा गांधी हैं, जितने महान पुरुष लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग लिमिटेड हैं। और बाबा साहब को देखा जाए तो पूरी दुनिया में इनको हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है। क्यों बताइए, उनका जो एजुकेशन लेवल है ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबा साहब दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहब समानता की बात करते थे, कभी भी ऊंच नीच और असमता की बात नहीं करते थे। वो समानता की बात करते थे, जिससे अन्य के लोगों को, जो बाबा साहब थे स्वार्थी किस्म के नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे, कहीं एक व्यक्ति के नेता नहीं थे। दुनिया में जितने नेल्सन मंडेला हुए, ये सभी लोगों ने एक मानव एक समान की बात कहा और मानवता की बात कही। अन्य लोगों ने मानवता की बात नहीं कही, बल्कि जाति और ऊंच नीच की बात उन्होंने कहा, जिसके वजह से हर समाज के लोगों ने उनको बाबा साहब को अलग रखने का काम किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी सोसाइटी है आज, जो बाबा साहब जो 14 अप्रैल मनाई जाती है, इधर वक्त घुमा दीजिए आप, जो बाबा साहब की जयंती आज मनाई जाती है, SC ST कैटेगरी के लोग मनाते हैं, खासकर मनाते हैं स्पेशली। और मैं पूछना चाहता हूँ भैया से कि आप बताइए कि क्या जो उच्च कास्ट नहीं बोला सकता है, जो अलग कास्ट के लोग हैं, क्या उन्हें भी अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? क्या उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अम्बेडकर जी ने उन लोगों के लिए नहीं काम किया जो बाबा साहब को पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हैं, एक साइड कर देते हैं और अपने लिए इसी सिर्फ सोचते हैं और उन ढोंग ढकसलाओं में उलझे रहते हैं? सच्चाई को जानना जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है, चूंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि भारत के शिल्पकार थे, संविधान के निर्माता थे, उनमें बाबा साहब ने सभी लोगों को अधिकार दिया, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको आरक्षण देने का काम किया और सबको समान अधिकार देने का काम किया था। इसलिए बाबा साहब की जयंती को या कोई भी कार्यक्रम हो, उन्हें हर समाज के लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें सभी लोगों को समान अधिकार देने का काम किया। इसलिए हमें सभी लोगों को मिलजुल करके, चाहे किसी भी जाति या धर्म को, सबको बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और स्वागत है हमारे भीम बुलेटिन न्यूज में। धन्यवाद।